जय मसीह की भाइयों बहनों। मैं धन्यवाद करूंगी आज की सुबह के लिए कि यीशु मसीह ने हमें यह सुबह देखने के लिए दिया है। मैं धन्यवाद करूंगी उस पिता का कि मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, पर वो वीडियो ख़राब हो चुका है। पास में बहुत ज़्यादा संगीत बज रहा था, तो उस वीडियो में संगीत की बहुत सारी आवाज़ें आ चुकी है। जो मेरा वीडियो बहुत अच्छा बना था वो बिगड़ चुका है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ये जो प्रार्थना मैं बना रही हूँ उससे अच्छी ही बनेगी। धन्यवाद यीशु। आइए मेरे भाइयों बहनों, हम वचन में जाएंगे। नीति वचन 12:20। बुद्धिमान की संगति कर, अब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। अपना वचन क्या कहता है प्रभु का? बुद्धिमान की संगति कर, अब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धार्मियों को अच्छा फल मिलता है। तो मेरे भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और ये जो वचन है आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आए। तो मैं इस वचन के द्वारा यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ और मैं आप लोगों को कुछ आज बताना चाहूँगी। दो मनुष्य रहते हैं, दो आदमी रहते हैं, और एक रहता है जो अपनी नौकरी की तलाश में घूमता रहता। मेरे भाइयों बहनों, बहुत दिन हो जाते उससे घूमते घूमते, और वो अपने मन में कुड़कुड़ाता है कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही, जबकि वो टैलेंटेड था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत बुद्धिमानी था और बहुत ही प्रतिष्ठित था वो। फिर भी वो घूम रहा था, और घूमते घूमते उसकी एक नज़र पड़ती है तो एक दूसरा आदमी लकड़ियों को काट रहा था। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े वह फेंक रहा था, बहुत सारे काट के वो फेंक रहा था। उसी में से कुछ पुरानी लकड़ी थी, कुछ नई लकड़ी थी, पर वो उसको सबको फेंक रहा था, वेस्टेज समझ के फेंक रहा था, क्योंकि उसके लिए वो वेस्टेज ही था। तो वो आदमी वहाँ से निकलता है, पहले खड़े होकर देखता है कि मैं इससे पूछूं ये मुझे देगा या ना देगा। फिर भी वो जाता है और उससे पूछता है कि भाई ये लकड़ियाँ क्या तुम्हारे काम की है? तो वो कहता है नहीं, ये वेस्टेज है क्या? तो बोलता हाँ वेस्टेज है। इसका क्या करोगे, फेंकोगे आप? बोलता हाँ मैं फेंकूँगा। कहाँ फेंकोगे? तो बस यहीं फेंक दूँगा। तो वो बोलता है कि आप इसे फेंकोगे? हाँ। क्या करूँ, क्या मैं इसे जला दूँ, जला के राख कर दूँ? तो वो कहते हैं कि आप इसे जलाओगे? तो बोलते हैं हाँ। तो आप एक काम करो, इसको जला रहे हो, फेंक रहे हो, तो ये वेस्टेड टुकड़ों को मुझे दे दो। तो वो बोलता है कि आप इस वेस्टेड टुकड़ों को क्या करोगे? तो वो कहता भाई मैं क्या करूँगा ये तो मुझे भी नहीं पता, बाकी आप मुझे इसको दे दो। तो वो बोलता है चलो ठीक है, फेंकने से अच्छा इसको दे देता हूँ। तो वो उसको दे देता है। तो मेरे भाइयों बहनों, उसकी नज़र में वो लकड़ी तो वेस्टेज ही थी, तो वो उसे दे देता है। वो अपने घर उसको लेकर चले जाता है। ले जाने के बाद 2-4 दिन वो रखता है उसको और सोचता है, क्योंकि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, तो वो कुछ तो सोचता है। सोचने के बाद जब 2-3 दिन बीत जाते हैं तो यकीन मानिए मेरे भाइयों बहनों, वो उस लकड़ी का एक इतना सुंदर पक्षी बना देता है। उसे छीलता है, काटता है और उसे नई कर देता है, और उसको एक खूबसूरत पक्षी बनाकर अपनी पहुँच में खड़ा कर देता है। जब वो पक्षी बहुत सुंदर बन जाता है तो रास्ते के लोग उसे देखने के लिए खड़े हो जाते हैं 2 मिनट, और उस पक्षी को देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये इतना सुंदर पक्षी ये कहाँ से लेकर आए। तब भी वो खड़ा होता है और देखता है उस मनुष्यों को। तो वो उससे पूछते हैं कि ये इतना सुंदर पक्षी आप कहाँ से लेकर आए और किसने बनाया, और आप कितने रुपए का लेकर आए? ये तो बहुत मूल्य हो सकता है इसका, और ये पक्षी कितना खूबसूरत है।
जो ओरिजिनल में भी वो पक्षी नहीं है, उससे ज़्यादा ये सुंदर बना हुआ है, ये आप कहाँ से लाए, उसकी जगह हमें बताएंगे। तो वो ये कहता है कि भाई ये पक्षी को मैंने बनाया है और मैंने अपने इन हाथों से बनाया है। तो सब बोलते हैं बहुत सुंदर है। तो क्या होता मेरे भाइयों बहनों, एक दिन जिससे वो लकड़ी जिसने फेंक दिया था वही पुरुष वहाँ से निकलता है और उस पक्षी को देखता है। तो वो भी देखता ही रह जाता उस पक्षी को और कहता ये इतना सुंदर भाई तुम कहाँ से लेकर आए, और ये पक्षी कितने का मिला, आप जितने का मिला उससे डबल पैसे मुझसे ले लो, पर ये पक्षी को मुझे दे दो उस पक्षी को। तो वो कहता है कि ये पक्षी को मैं आपको नहीं दे सकता। तो वो बोलता क्यों नहीं दे सकता है ये पक्षी को, ये जितना मूल्य है भाई मेरे से ले लो ना आप, लेकिन ये पक्षी को मुझे दे दो। तो फिर वो सोचता है कि लकड़ियाँ तो उसी की थी, चलो मैं उसको दे देता हूँ। तो वो पक्षी को दे देता है और वो पक्षी को लेके चले जाता है। तो मेरे भाइयों बहनों, इस छोटी सी कहानी से मैं तुम्हें ये समझाना चाहूँगी कि आप अपने आप को वेस्टेज ना समझें। आपका जीवन उस पिता को दे दो, वो पिता आपको एक इतना सुंदर बनाएंगे, वो आपके जीवन को आदर का बर्तन बना के खड़ा कर देंगे। वो पिता अपनी आत्मा को शुद्ध कर दें, उस पवित्र आत्मा को अपने आप को सौंप दें। मेरे भाइयों बहनों, ये कहानी में अगर लोगों ने भी आपको तुच्छ समझा है, वेस्टेज समझा है और आपको घर से निकाल दिया है, कोई आपकी शक्ल देखना नहीं चाहता है, आप पापी हैं, आप दुष्ट हैं, आपने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, आप तुच्छ स्त्री हैं, तो आप ये बात अपने यीशु मसीह के चरणों में रखें। जो लोगों ने आपको तुच्छ समझ के भगा दिया है, घर से निकाल दिया है, जो लोग आपको देखना नहीं पसंद करते हैं, यीशु मसीह आपको एक दिन आदर का बर्तन बना के खड़ा कर देगा उन्हीं के सामने। जो लोगों ने तुम्हें तुच्छ समझा मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपको आशीषित कर देंगे। और जिस तरह पृथ्वी कभी विडोल पड़ी थी, इस पृथ्वी पे, इस भूमि पे कोई नहीं था, सुनसान पड़ी थी ये पृथ्वी, पर यीशु आए तब से इस पृथ्वी को फलों फूलों मनुष्यों से सजा दिया यीशु ने। उसी तरह आपका जीवन भी चमकने लगेगा, महकने लगेगा मेरे भाइयों बहनों। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन को इस तरह बदल देंगे और एक आदर का बर्तन बना के खड़ा कर देंगे। आप आशीषित हो जाएंगे मेरी बहनों। आपके ऊपर जो दाग लगा है, यीशु मसीह उसे धोकर पवित्र करके आपको इस तरह चमका देंगे। यीशु का जब आप पे तेज पड़ेगा, यीशु की चमक आ जाएगी मेरे भाइयों बहनों आप में। आपके पास से जो लोग तुच्छ समझते थे, वो भी खड़े होके आपको देखेंगे और देखने के बाद सोचेंगे क्या ये वही स्त्री है जो पहले तुच्छ कहलाती थी। मेरे भाइयों बहनों, यीशु ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम को ऊंचा करूंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाओगे। हम उसी आदेश से यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह, मैं आज अपना जीवन आपको सौंपती हूँ। यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि आप मुझे संभालें, हर वक्त मुझे संभालें। जब मैं गिर जाऊँ तो मेरा हाथ पकड़ के आप उठाएं। और उसी यीशु मसीह ने आज हमें खींच के गड्ढे से निकाल कर पथराव पे खड़ा कर दिया है। उसी यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह, आपने हमें आज आदर का बर्तन बना दिया है। जो लोग हमें तुच्छ समझते थे मेरे पवित्र यीशु मसीह, आपने आज हमें आशीषित कर दिया है।
मैं धन्यवाद करती हूँ उस यीशु का जिसने मुझे आदर योग्य समझा है, मुझे ज्ञान दिया है, मुझे बुद्धि दी उस यीशु मसीह ने, मुझे पवित्र आत्मा दिया उस यीशु मसीह ने। मैं उसका धन्यवाद करूँगी। मेरे भाइयों बहनों, आप भी अपना जीवन यीशु मसीह में बिताएं, अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि मैं अपना जीवन आपको सौंपती हूँ। यीशु मसीह, मुझे कोई बच्चे से, कोई मेरे पति से, कोई जीवन से कोई लालसा नहीं रही। मेरे यीशु, मैं आपका, मेरा जीवन मैं आपको सौंपती हूँ। यीशु मसीह, मैं आपके हाथों में देती हूँ। इन सांसों को भी मैं आपके हाथों में देती हूँ, आज के दिन को भी मैं आपके हाथों में देती हूँ। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद में देती हूँ। यीशु मसीह, आपने मुझे पवित्र किया है, आपने मुझे पवित्र आत्मा से शुद्ध किया है। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे भाइयों बहनों, इसी तरह आप भी अपने जीवन को एक आदर का बर्तन बनाइए। यीशु मसीह आपको एक आदर का बर्तन बनाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, आप प्रार्थना में लगे रहिए। आप किसी को ये नहीं कहिए कि मेरा दुख इतना है। यीशु मसीह के पास जाइए और प्रार्थना कीजिए। निश्चय यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देंगे। यीशु मसीह आपको आशीषित ठहराएंगे। यीशु मसीह आपको इस जीवन में इस तरह आदर का बर्तन बना देंगे कि आपके सोच और समझ से परे। मेरे भाइयों बहनों, इस छोटी सी कहानी से आपको यीशु मसीह इसका उत्तर हाँ और आमीन में देंगे। आइए मेरे भाइयों बहनों, छोटी सी प्रार्थना को हम कर लेते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, ये छोटी सी स्टोरी के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। शैतान ने चाहा था कि मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूं। यहाँ पास में बहुत शोर हो रहा था, तो मेरी प्रार्थना वीडियो इसके पहले भी बन चुका था, पर मैंने उसको हटा दिया है। पवित्र यीशु मसीह की सामर्थ नाम से ये दूसरा वीडियो मैंने बनाया है। मेरे पवित्र आत्मा इस वीडियो में काम कर रहे थे। मेरे पवित्र आत्मा मेरे पास आसपास मौजूद थे, एंजल्स मौजूद थे पवित्र आत्मा के, तो ये प्रार्थना को कोई नहीं रोक सकता। मेरे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुनिए। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पवित्र यीशु मसीह। आपने कहा था कि आपकी प्रार्थना बढ़ती चली जाएगी। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ कि मेरी प्रार्थना आगे तक बढ़ रही है और आगे तक बढ़ेगी। पवित्र यीशु मसीह ने मुझे आशीष दी है, मुझे आशीषित ठहराया है। उसी प्रार्थना, उसी वचन को लेकर आज मैं चल रही हूँ। मेरे भाइयों बहनों, तब आपके समझ में कुछ नहीं आए कि मैं क्या काम करूं, क्या नहीं करूं, तो आप उस पवित्र बाइबल को खोलें और उस वचनों पे मनन करें, वचन पे अपनी बुद्धियां लगाएं और उस वचन के पीछे आप चलें। निश्चय यीशु मसीह आपके लिए रास्ता निकालेंगे, आपको वह प्रशिक्षित करेंगे, आपको आशीषित ठहराएंगे मेरे भाइयों बहनों, और आप एक दिन आदर का बर्तन बन जाओगे मेरे भाइयों बहनों। मैं धन्यवाद करती हूँ उस यीशु मसीह का जिसने मुझे आदर का बर्तन बना के खड़ा कर दिया। मैं उसी आदर के साथ आज इस प्रार्थना को करती हूँ। यीशु मसीह, मेरे पिता परमेश्वर, जिसके भी जीवन में दुख है, हताश है, परेशान है, उसी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं उनके जीवन में खुशियाँ आ रही आते देख रही हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनके जीवन से दुख जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर ने उन्हें आशीषित ठहरा दिया है। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र यीशु मसीह, जिसके भी जीवन में शैतान अगर काम कर रहा है और उन्हें रात भर परेशान करता है, तो उस शैतान को उनके जीवन से निकलने की आज्ञा देती हूँ। होली घोस्ट फायर हो जा शैतान, इसी मसीह, इसी वक्त
निकल के चले जाए इनके जीवन से, तेरा कोई अधिकार नहीं इनके जीवन में। मैं तुझे जलाती हूँ, बांधती हूँ, अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जिसके भी जीवन में गरीबी है, कर्जा है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है और वह कर्जे से दबे हैं, उनका माइंड काम नहीं कर रहा, मेरे पवित्र यीशु मसीह उन पे दया कीजिए मेरे पवित्र यीशु मसीह। उन्हें कर्जे को जाने की आज्ञा देती हूँ उनके जीवन से। वो कर्जा इस समय उनके जीवन से निकल के जा रहा है। पिता परमेश्वर की सामर्थ आ चुकी है उनके जीवन में। पिता परमेश्वर की ग्रेस को ग्रहण करे हो। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उस कर्जे को डांटती हूँ, भगाती हूँ, उस फाइनेंस को डांटती हूँ, निकल जाए इनके जीवन से। इनके जीवन में कर्ज की आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। कर्ज की आत्मा इसी समय निकल रही है और मैं उसे जाते देख रही हूँ। उनके घरों में आशीष आ गई है, उनका जीवन नया हो गया है, उनका फाइनेंसर नया हो गया, उनकी बीमारी नई हो गई है, उनकी गरीबी जा रही है मेरे पवित्र यीशु मसीह। इस प्रार्थना को जो भी सुन रहा होगा विश्वास के साथ सुने। पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस बीमारी को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देती हूँ। ये बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है इन पर। एक कर्ज की आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं इनके जीवन से। एक फाइनेंस की आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं इनके जीवन में। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से इनके जीवन से गरीबी भी चली जा रही है इनके जीवन से। मैं इन सबको निकलता देख रही हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दुष्ट आत्मा इसी समय निकल जा और चली जा इनके जीवन से। क्यों इन्हें बार बार परेशान करती है? पवित्र यीशु मसीह के लोग हैं, इन्हें पवित्रता में जीने दे। दुष्ट आत्मा ऐसे समय निकल जा, निकल निकल निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं इनके जीवन पे। पवित्र यीशु मसीह ने इनके जीवन को एक आदर का बर्तन बना के खड़ा कर दिया। उस पवित्र यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु मसीह। होली स्पिरिट, आप यहाँ मौजूद है। मैं आपका आदर करती हूँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ। पवित्र आत्मा, इसी वक्त आप यहाँ मौजूद हैं। जितने भी लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, होली स्पिरिट को ग्रहण करें। पवित्र आत्मा की आग को ग्रहण करें। मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। पवित्र आत्मा की शक्ति से आप चंगे हो रहे हैं। पवित्र आत्मा इन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा करें। ये भाई ये बहनें इसी समय नए होने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम से आप घुटने टेके और इस प्रार्थना को ग्रहण करें। पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। इस पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है। पवित्र आत्मा इन्हें टच कीजिए, टच किए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा को ग्रहण करिए मेरे भाइयों बहनों। पवित्र आत्मा की सामर्थ को ग्रहण कीजिए मेरे भाइयों बहनों। पवित्र आत्मा इसी समय मौजूद है। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ नाम से, हमारे पिता यीशु मसीह की सामर्थ नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद राजा। पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो आपका। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की।